अफगान सरहदी इलाकों में आज सुबह इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इन कार्रवाइयों का हदफ हाफिज बहादुर गुल ग्रुप था। दोस्तों, मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ तो ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ठीक होना नामुमकिनात में से एक है। ये है पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का जवाब। तालिबानी लगातार सीमा पर पाकिस्तानी चौकियों पर हमला कर रही, लगातार आर्टिलरी फायरिंग कर रही। पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक्स की गई, एयर स्ट्राइक्स कहा गया कि हमला किया गया अफगानिस्तान में। वो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की हैं और ये खोस्त पक्तिका के बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहाँ पे ये टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लोग हैं वो छुपे हुए थे। जोश जोश में पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया ये कदम उसे बहुत भारी पड़ने वाला है। तालिबानियों ने तो साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे, पाकिस्तान को गंभीर अंजाम भुगतना होगा। तो डॉक्टर साहब, क्या ये तो बड़े बरादराना ताल्लुकात, दो मुस्लिम कंट्रीज एक दूसरे के साथ, आप जानते हैं हिस्ट्री जो है, तो ये सिचुएशन यहाँ तक कैसे पहुंची? ये एक सोल्यूशन नहीं है। कारण ये है क्योंकि अभी भी जो वहाँ पर कैजुअलिटीज हुए हैं वो बिल्कुल सिविलियंस हुए हैं। मेरे ख्याल से कुछ महिलाओं को भी कैजुअलिटीज हुए, बच्चों का कैजुअलिटीज हुए हैं, और जो टेररिस्ट है वो वहीं पर फिर से फ्री घूम रहे होंगे। कोई वैसा नहीं है कि उनको कोई नुकसान हो रहा है। तो फिर सवाल ये है कि फिर पाकिस्तान ने ये क्यों किया। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के ऊपर, खास तौर पे पाकिस्तान आर्मी के ऊपर काफी प्रेशर है ये दिखाने के लिए कि हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। ये जो बढ़ती हुई जो वायलेंस है, जब आप अपने सहन में सांप पालते हैं तो वो न सिर्फ आपके हमसायों के लिए होते हैं बल्कि वो कभी कभी जो है वो मालिक को भी डस लेते हैं। अब ये वही लोग हैं। टीटीपी और कोई भी चीज़ नहीं है, तहरीक तालिबान कोई और चीज़ नहीं है। तालिबान जो चाहे वो अफगानिस्तान में हो या चाहे पाकिस्तान में हो, वो एग्जैक्टली एक ही उनकी आइडियोलॉजी। जंग करने की कंडीशन में ना इंडिया है, ना ईरान है, ना अफगानिस्तान है, ना हम है। नहीं, आपने बोला ना जंग करने की कंडीशन में ना अफगानिस्तान है, ना ईरान है, ना हम है, ना इंडिया है। लेकिन इंडिया तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी और वो इकोनॉमी है, हम तो वैसे भीख मांग के जो है ना गुजारा कर लेते हैं। हम या वो हम। अच्छा, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे सेशन पर। दोस्तों, आपको पता होगा पाकिस्तान का सिर्फ भारत ही दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान का अगर देखा जाए सिर्फ और सिर्फ चाइना को छोड़कर पाकिस्तान का जितना भी बॉर्डर लगता है दूसरे कंट्री के साथ, चाहे वो भारत हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाइना को छोड़कर ये सारे कंट्री पाकिस्तान का दुश्मन है। और दुनिया में दूसरे कंट्री भी वैसे भी पाकिस्तान का दुश्मन है, क्योंकि ये हर वक्त बोलते हैं कि हमारे खिलाफ अमेरिका ने साजिश कर दी, इंडिया ने साजिश कर दी, यहूदी ने साजिश कर दी, इजराइल ने साजिश कर दी। मतलब हर कंट्री इनके खिलाफ साजिश करता है, क्योंकि ये इतने बड़े मतलब अच्छे लोग हैं कि इनके लिए हर कोई साजिश करता है। और जिस तरह आपको पता होगा कुछ दिन पहले ईरान ने भी इनके ऊपर मिसाइल दागा था। परसों की बात है कि तालिबान ने इनके 30 से 50 आर्मियों को 72 हुरों के पास पहुंचाया था, और इसके बाद ये लोग एक्टिव में आ गए। और जो जिहाद कौम है, नंबर 1 आर्मी है, उनके मतलब आग लग गया कि हमारे आर्मियों से 30 से 50 आर्मियों को ये 72 हुरों के पास भेज दिए। तो इसके लिए ये क्या किए कि कल की बात है 2-3 एयर स्ट्राइक कर दिए अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास। लेकिन ये अफगानिस्तान के अंदर करने के बजाय ये पाकिस्तान के बॉर्डर के पास कर दिए और वहाँ पर पाकिस्तानियों को मार दिए जो केपीके के पास। और जो तालिबान कह रहा है कि इनको अच्छी तरह से समझा रहा है, भाई आराम से जो केपीके है हमें लौटा दो, लेकिन ये पाकिस्तानी तो कब्जा करने में माहिर है, ये कभी देंगे नहीं। तो तालिबान इनको अच्छी तरह से ठोक रहा है, और ये जो एयर स्ट्राइक किए हैं इसका जवाब तो तालिबान अच्छी तरह से इनको देगा। आप देखें कि अमेरिका ने पाकिस्तान को जो F-16 दिए थे रिसेंटली, जब एक कुछ स्पेयर पार्ट्स और चीज़ें आई, तो इंडिया अमेरिकन ने कहा था कि ये हमने काउंटर टेररिज्म पर्पसेस के लिए दिए थे। और यही चीज़ हमने आपको बताई थी कि वो जो काउंटर टेररिज्म पर्पसेस है वो क्या है। वो सारी बात है, आपने इधर जाके हमले करने हैं और वो हमने किए हैं। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के 2 सीनियर ऑफिसर्स जो हैं उनको शहीद किया गया, और जिसमें देखा जा सकता है कि आर्मी चीफ एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनकी डेड बॉडी को उठाए हुए हैं। ये बहुत बड़ा सिग्नल था। एक चोरी ऊपर से सीना चोरी, एक तो हमने उनका मुल्क तबाह कर दिया, ऊपर से क्या कहते हैं स्ट्राइक भी हम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है क्या कहते हैं ये हालात पहले से तो ख़राब है। क्या कहते हैं बॉर्डर सारे बंद है,
चमन बॉर्डर बंद है, तुरखम बॉर्डर बंद है। तो ये तो क्या कहते हैं पहले से बंद है। अगर क्या कहते हैं पाकिस्तान यहाँ पे क्या कहते हैं इकोनॉमिकली एग्जिस्ट करना चाहता है तो उसका पहला प्लेटफॉर्म ये होगा कि वो क्या कहते हैं सफारती या जो उसके हमसाया ममालिक है उसको क्या कहते हैं खुश करे, उसको क्या कहते हैं उसके साथ आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बेहतर हो? फॉरेन पॉलिसी बेहतर हो। और दूसरी बात क्या कहते हैं मतलब इकोनॉमिकली एग्जिस्टेंस, या अगर पाकिस्तान चाहता है कि उसकी इकोनॉमी से बेस्ट हो तो उसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि जिस तरह उसने चाइना के साथ ताल्लुकात बनाए हैं तो वो क्या कहते हैं ईरान और अफगानिस्तान और इंडिया के साथ बनाए। दूसरी मेन बात ये कि क्या कहते हैं इंडिया के बगैर क्या कहते हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी वो चल ही नहीं सकती। वो अलग बात है कि इंडिया की चलती है हमारे बगैर, क्योंकि इंडिया तो बहुत आगे गया है। दूसरा क्वेश्चन आपने ये किया कि इंडिया अफगानिस्तान को उकसाता है। दो क्या कहते हैं दो करेक्टर अफगानिस्तान में बहुत इन्वॉल्व हुए, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। अब क्या कहते हैं इन करेक्टर की जो मतलब प्रोग्रेस है वो देखा जाए ना, पाकिस्तान की देखे तो हम क्या कहते हैं वो तो तबाही की तरफ उस अफगानिस्तान को लेकर गया। अगर इंडिया को देखे, इंडिया ने क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया है, डेवलपमेंट में काम किया है अफगानिस्तान में। हमें नजर आ रहा है कि अफगानिस्तान में इंडिया जो है कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ के लोगों को सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पे डैम्स बना रहा है। लेकिन पाकिस्तान के जो मामला है अफगानिस्तान के साथ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमने अफगान महाजरीन को अपने मुल्क में पनाह दी क्योंकि हमारी सरकार को उसके बदले में डॉलर्स मिल रहे थे। जब डॉलर्स आना बंद हो गए, लेकिन हमारे पाकिस्तानी भाई ये मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं ऑन रिकॉर्ड ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये सब जानते हैं कि जब तक पाकिस्तान के हुक्मरानों को अफगान महाजरीन के नाम पर डॉलर्स मिलते रहे, हमने उनके अपने मुल्क में रखा। लेकिन जैसे ही डॉलर आना बंद हुए, हमने कहा जी ये तो अफगानी हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, हमारे मुल्क का अमन सुकून खराब कर रहे हैं, लिहाजा इन्हें मुल्क बदर कर दिया। जब आप देखें कि पिछले साल हमने लाखों की तादाद में अफगानियों को मुल्क बदर किया है। बिल्कुल इसी तरह आप क्या कहते हैं, अब तो पहले तो जहाँ पे यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में या जनूबी पख्तूनख्वा यानी बलूचिस्तान में जो धमाके हो रहे थे उसका क्या कहते हैं हम ये कहते थे कि रा इन्वॉल्व है, या क्या कहते हैं जो बॉर्डर से तालिबान या जो भी है दहशतगर्द वो आते हैं ना। अब क्या कहते हैं इलेक्शन के टाइम वो तकरीबन उस पे धमाके हुए थे, बलूचिस्तान में 3 धमाके हुए थे ना। तो अब तो बॉर्डर भी बंद है, क्या कहते हैं रात तो बहुत दूर की बात है, अब कहाँ से आ रहे हैं ये दहशतगर्द। तो ये मेन क्वेश्चन है। बरादराना ताल्लुकात दो मुस्लिम कंट्रीज एक दूसरे के साथ, आप जानते हैं हिस्ट्री जो है, तो ये सिचुएशन यहाँ तक कैसे पहुंची और आप क्या देख रहे हैं कि इसके क्या नताइज अब आगे क्या नजर आ रहा है आपको? ये तो न सिर्फ बरादराना ताल्लुकात हैं बल्कि तालिबान जो हैं वो तो पाकिस्तान के हैंड पिक्ड लोग हैं, जो कि 3 साल पहले काबुल पे उन्होंने मतलब वहाँ पे एक वैक्यूम पैदा हुआ काबुल में, और उस वैक्यूम के नतीजे में तालिबान जो हैं वो इक़्तिदार में आ गए, क्योंकि वहाँ पे पिछले तकरीबन 50 साल से एक मुसलसल जंग जारी है। और ये दुनिया का तकरीबन मेरे ख्याल में वाहिद मुल्क है जिसमें 50 साल से रिसेंट हिस्ट्री में वहाँ पे जंग हो रही है, एक्टिव जंग वहाँ पे हो रही है। तालिबान पिछले 3 साल से वहाँ पर काबिज हैं, और पाकिस्तान की जो हुकूमत है मतलब सेलिब्रेट किया था जब तालिबान ने टेक ओवर किया था काबुल में, तो पाकिस्तान में एक जश्न का तकरीबन समा था कि अब जो है हमारे लोग काबुल में आ गए हैं और अब मतलब बहुत ही अच्छे ताल्लुकात होंगे और इसके बाद कोई मसला नहीं होगा। हमने देखा कि मुसलसल जो है वो एक टेंशन आ रहा है काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान में। अफगानिस्तान टीटीपी को सपोर्ट करता है, टीटीपी पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करती है, दहशतगर्दी यहाँ पर करती है। पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक किया उसमें भी 8 जो है अफगानी, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें औरतें भी हैं, वो भी उनके मारे जाने की खबर आ रही है। और उनके जो स्पोक पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे जो हमारे मुल्क में आके उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की है, और कहा कि हमारी तो स्ट्रगल फ्रीडम के लिए, सुपर पावर्स के लिए इतनी लंबी रही, तो हम तो इसका बदला ज़रूर लें। वहाँ पे देखो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को गर्क किया है, मतलब बर्बादी, गर्क मतलब बर्बादी। हाँ, अच्छा। बर्बादी किया है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को। तो स्ट्राइक करने के बाद आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जानी नुकसानात हुए हैं। तो हम कहते थे कि अफगानिस्तान का रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईरान के साथ रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुसलमान मुल्कों के साथ लड़ने जा रहे हैं, ईरान के साथ भी तल्लुकात ख़राब, अफगानिस्तान के साथ भी ख़राब, इंडिया के साथ भी ख़राब। क्या करना चाह रहे हैं, तल्लुकात कब तक बेहतर ख़राब करते रहेंगे सबके साथ? अब जहाँ तक तो बात है कि जिन्होंने पहले अटैक किया वो भी मुस्लिम है, कलमा वो भी पढ़ते हैं, हमने किया कलमा हम भी पढ़ते हैं। इस वक्त ये जो मसले मसाइल अटैक किया ना, ये कलमे के नहीं है, और ये कोई दीन और इस्लाम की लड़ाई नहीं लड़े। ये किस चीज़ की है? ये सियासी लड़ाई है। अच्छा, ये सियासत है। ये जो बैठे हैं, जिनके जो मास्टर माइंड है वो यूज़ करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। कौन है मास्टर माइंड? मास्टर माइंड पीछे बैठे हैं, आपको पता है जो बड़ी से ताकतें बैठी हुई हैं,
रशिया है, अमेरिका है, ठीक है, ये एक ऐसी है, इसराइल है बैठा हुआ, ठीक है, ये पीछे से मास्टरमाइंड है, ये हर चीज़ को पैसा दे के इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या हम पैसे से बिक जाते हैं पाकिस्तानी? वो लो, इसमें तो शक की बात ही कोई नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और दोस्तों ये जो पाकिस्तानी इस्लाम और मुस्लिम भाईचारा का बात करते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं, ये विक्टिम कार्ड अब नहीं चला। ये जो तालिबान या अफगानिस्तान के ऊपर ये एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, वो क्या मुसलमान नहीं है या इस्लामिक ब्रदर नहीं है? और ये हर वक्त बोलते हैं, जिधर भी दुनिया भर में अगर वहाँ गाजा में, ये जो फिलिस्तीन में अगर मुसलमानों को मुसलमान अगर क्राइम करते हैं और इजराइल उनको मार रहा है, तो इनका पेट में बड़ा खुजली होता है, इनको बड़ी दर्द होता है। लेकिन यही जो पास में लगे हुए बॉर्डर के पास, मतलब अफगानिस्तान के जो मुसलमान हैं, उनको जिस तरह तुम लोग निकाल रहे हो और उसके वजह से जो अफगानिस्तान तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा है और तुम लोग एयर स्ट्राइक कर रहे हो अफगानिस्तान के ऊपर या तालिबान के ऊपर, वो क्या इस्लामिक ब्रदर नहीं थे या नहीं है, या वो मुसलमान नहीं है? लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। जब भारत के साथ कोई कन्फ्लिक्ट होगा या भारत के साथ दुश्मनी निभाने की बात आएगी, तो इस्लाम के ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे। और रही दूसरी बात, इनके साथ हर ऐसे ही दुश्मनी चलता है, हर कंट्री के साथ ये लोग मतलब जंगे में रहना चाहते हैं, क्योंकि जज्बाए कौम है ना, हर वक्त ऐसे ही बैठने के लिए इनको मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो हर वक्त इनको चाहिए कि कहीं पर मार काट धाड़ बम ब्लास्ट ऐसे ही होता रहना चाहिए। ऐसे होने से इनको अच्छा लगेगा कि हाँ हमारा नंबर 1 आर्मी है, क्योंकि इनके आर्मियों का गुजरा तो वैसे मतलब हो जाता है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना, ये वैसे ही है। और रही बात, जिस तरह ईरान के साथ भी इनको अच्छी तरह से मतलब नहीं जमता है और उसके वजह से ईरान ने भी इन पर हमला किया था। अफगानिस्तान तो वैसे ही कर रहा है, इंडिया के साथ तो दुश्मनी है ही। और रही जो सिर्फ चाइना के साथ ही इनके संबंध अच्छा है, वो भी क्यों? डॉलर की वजह से। चाइना इनको भीख दे रहा है, जब भी भीख की ज़रूरत पड़ेगा वो कटोरा लेकर पहुंच जाएंगे, चाइना कुछ दे देगा और चाइना बोलेगा ओ भाई इतनी ज़मीन हमें दे दो। नहीं कोई बात नहीं, आप इतने ही नहीं और भी ज़्यादा 10 कदम आगे की भी आपका ही है, आप ले लीजिए। दुनिया भर के मुसलमान इनके भाई है, और अफगानिस्तान का मुसलमान जो तालिबान को यही एस्टेब्लिश किए थे, अब नहीं हुआ है, अब नहीं हो पा रहा है मुसलमान इस्लामिक ब्रदर मुल्क। अब ये इस्लामिक ब्रदर नहीं है, तो क्यों एयर स्ट्राइक करने की क्या ज़रूरत है? और वो भी फेक है, मतलब अपने ही बॉर्डर पर गिरा कर ये बोल रहे हैं ये। और उसके बाद जिस तरह तालिबान के तरफ से अटैक मतलब कंटिन्यूसली चल रहा है, इनको अच्छी तरह से जवाब देगा ही देगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।